भारतीय करेंसी रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। डॉलर का भाव बढ़कर 82 रुपए के करीब पहुंच गया है। बुधवार को प्रति डॉलर रुपए ने 81 रुपए 93 पैसे का निचला स्तर छुआ। रिपोर्ट की माने तो रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक कई कदम उठा सकता है। तेल आयातकों के लिए स्पेशल विंडो शुरू की जा सकती है। साथ में विदेशी मुद्रा भंडार को जमा करने वालों के लिए हेजिंग की लागत को कम किया जा सकता है। अनुमान यहां तक है, आशंका यहां तक है कि रिजर्व बैंक गोल्ड जैसी गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर सख्ती के लिए सरकार को सुझाव दे सकता है। सर, आज रुपया कल से ज्यादा बुरी हालत में हो गया, आज ऐसा क्या हुआ? कल रिजर्व बैंक ने दखल दिया, लेकिन आज अगर आप डॉलर इंडेक्स देखें तो 115 के करीब पहुंच गया और हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी होती रहेगी आने वाले समय में और लंबे समय तक अभी डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी होती रहेगी। और रिजर्व बैंक ने कल तो थोड़ा सा एक्शन लिया भी था, कुछ डॉलर बाजार में छोड़े भी थे। आज रिजर्व बैंक की तरफ से कोई बड़ा दखल नहीं दिखाई दिया और डॉलर इंडेक्स में मजबूती के कारण आज रुपया 82 के करीब खिसकता हुआ हमें दिखाई पड़ा। 82 के करीब पहुँच रहा था जब हम इसको अभी ट्रेड कर बात कर रहे हैं, तब तक वो 82 के थोड़ा करीब 81-93 के आसपास मौजूद है। और इससे बाजार में 82 तक पहुंचने 82 रुपए का एक डॉलर होने की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि आने वाले समय में 1-2 दिनों में डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी की कुछ गुंजाइश और दिखाई देती है। दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण बात यह कि रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी पर चर्चा शुरू कर चुका है। ज़्यादा इंतज़ार इस बात का है कि शायद रिजर्व बैंक अब मॉनेटरी पॉलिसी से कोई ऐसे उपाय, कोई ऐसे कदम उठाएगा जिसके जरिए बाजार में सीधे इंटरवेंशन के बजाय परोक्ष तरीके अपनाए जाएंगे, जिन पर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जिनके जरिए रुपए को की गिरावट को रोकने की कोशिश की जाएगी। पर चिंताएं अब रुपए की गिरावट रोकने से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की हो रही हैं। सर, आयात रोकने की नौबत आ सकती है क्या, आपको लगता है? हाँ, और वही इसीलिए क्योंकि आयात रोकने के सुझाव जो चर्चा में आए हैं और जिस शायद इसको लेकर रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की रिव्यू की जब रिपोर्ट हमारे सामने शुक्रवार को आएगी तो हमें पता चलेगा, उसमें रिजर्व बैंक अब शायद ये सिफारिश करेगा कि भारत में कुछ गैर ज़रूरी चीज़ों का, लग्जरी चीज़ों का इंपोर्ट रोका जाए, जैसा हमने भी एशिया के कुछ देशों में देखा था। सोने पर सरकार आयात ड्यूटी बढ़ा चुकी है, उसे रोकने को डिस्करेज कर चुकी है। सोने के आयात में कमी भी आई है, अगर आप सोने के इंपोर्ट का नंबर देखें मंथ ऑन मंथ इस ड्यूटी के बाद भी। लेकिन भारत के आयात का सबसे बड़ा हिस्सा तो पेट्रोल डीजल पर जा रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा जा रहा है कोयले पे के निर्यात पर, आयात पर। इन क्षेत्रों से आयात को कम करना, इनमें कटौती करना सरकार के लिए आसान नहीं है। फिर भी रिजर्व बैंक जो पूरा एक प्रस्ताव या पैकेज लेकर शायद सरकार के सामने जाएगा या बताएगा, उसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि जो तेल कंपनियां हैं उनके लिए हेजिंग की एक अलग से विंडो खोली जाए, यानी उन्हें अलग से उनको अकाउंट किया जाए, जिससे कि उनकी डिमांड का असर हमें बाजार में डॉलर की मांग आपूर्ति में असंतुलन पर ना दिखाई दिया जाए। और ये कोशिश की जाए कि जो ओवरसीज डिपॉजिट्स हैं जहां पर लोगों ने डॉलर्स रख रखे हैं भविष्य के निवेश के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, उन्हें भारत लाने की कोशिश की जाए। एक कोशिश सरकार कर चुकी है अनिवासी भारतीयों के लिए FCNRB अकाउंट्स में, लेकिन उसका बहुत लाभ हुआ नहीं क्योंकि भारत और विदेश में जहां से वो पैसा आना है उसके में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के कारण और डॉलर की रुपए की कमजोरी के कारण उसमें बहुत ज़्यादा निवेश अभी आता दिखाई नहीं दे रहा है। ये इस समय की सबसे बड़ी दुविधा है। सर, रिजर्व बैंक अब जब 2 दिन बाद अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा की रिपोर्ट देगा, सामने ब्याज दरों पर फैसला देगा, सबसे बड़ी दुविधा क्या होगी? रुपए को बचाना या महंगाई? इस समय इस मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में ब्याज दरों से ज़्यादा लोगों की निगाहें इस बात पर होंगी कि डॉलर इंडेक्स की बढ़ोतरी के सामने रुपए को बचाने के लिए RBI क्या करेगा। रिजर्व बैंक के जो डिप्टी जनरल मैनेजर हैं हरप्रीत सिंह ग्रेवाल और उनका एक पेपर अभी चर्चा में आया है। वो पेपर रिजर्व बैंक की दुविधाओं को सामने लेकर आता है और इसकी रोशनी में हमें आने वाली मौद्रिक नीति को देखना चाहिए। रिजर्व बैंक को ये पता है, इस पेपर से अगर आप संकेत लें और सरकार के बयानों के आशय या मंतव्य समझने की कोशिश करें जो सरकार के अधिकारियों की तरफ से पिछले 48 घंटे में आए हैं कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंसी वॉलेटाइल हैं, डॉलर मजबूत हुआ है इसलिए रुपए में गिरावट आई है, भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता है, इस रोशनी में और उस पेपर की रोशनी में देखें तो रिजर्व बैंक इस चीज़ को कहीं ना कहीं अंदर स्वीकार कर रहा है कि रुपए में गिरावट को तत्कालिक तौर पर रोकना मुश्किल है। उसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत सीमित दखल किया जा सकता है, पैनिक ना आए इसके लिए दखल किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा रोका नहीं जा सकता। दुविधा यह है कि
कि विदेशी मुद्रा भंडार से विदेशी मुद्रा बाजार में दखल की सीमा क्या होनी चाहिए। ये पेपर मानता है कि रिजर्व बैंक के पास पूरी आज़ादी है मौद्रिक नीति को चलाने की, लेकिन रुपए की गिरावट बाजार में जिस तरीके की तरलता का संकट पैदा कर रही है, लिक्विडिटी का क्रंच पैदा कर रही है, जिस पर हमने मनी सेंट्रल में पिछले सप्ताह चर्चा की थी, जब भारत में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट या ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़े थे क्योंकि बैंकों के पास पैसा नहीं था, वो रोक पाना रिजर्व बैंक के लिए अभी मुश्किल हो रहा है। और अगर बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाई जानी और रुपया वापस खींचना है तो फिर ब्याज दरें बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक दूसरे रास्ते से फिर पूंजी बाजार में वापस पहुंचने लगेगी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने लगेगी। इस फिक्स का, इस पजल का या इस पहेली का या इस असमंजस और दुविधा का क्या जवाब हमें कल की मौद्रिक नीति की चर्चा के बाद निष्कर्ष में क्या मिलेगा, ये समझ में हमें आएगा। दूसरी चीज ये कि रिजर्व बैंक का इंटरवेंशन किस सीमा तक रहेगा। क्या रिजर्व बैंक कोई संकेत देगा अपनी इस मौद्रिक पॉलिसी में रुपए की भविष्य की कीमत को लेकर, इस पर भी, इसको भी जानने की उत्सुकता हमारी रहेगी। बिल्कुल।